नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में जो आज चल रहा है चलिए उसकी बात करते हैं। प्लस आज दोपहर में जो हमने आपको करीब 2, सवा 2, 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास ही मान लीजिए, एक कैटेगरी आपको गेमिंग की बताई थी। जैसे गेमिंग के प्रोजेक्ट का थोड़ा सा फोकस रखिएगा, तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कुछ टोकन्स ऐसे थे जो 2:30 बजे से लेकर अब तक भी आपको एक ठीक ठाक प्रॉफिट दे चुके हैं। अगर आपने कुछ सोचा होगा उसके बारे में तो चलो वन बाय वन सबको कवर करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लस सोलाना और एफटीएक्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे, इसमें बॉम्ब क्या कर सकता है वो भी बताएंगे। बीटीसी देखिए अभी आपका जो है 37,156 के आसपास चल रहा है। इथेरियम 2000 के ऊपर यानी 2060। देखिए बीटीसी का फिलहाल वही हिसाब चल रहा है कि $2000 ऊपर जाना, $2000 नीचे आना। तो फिलहाल आपका देखिए $1000 तो ऊपर आ चुका है। ये बीटीसी अभी आपका 37,100 के आसपास चल रहा है और इथेरियम आपका 2060, यानी कि दोनों में बुलिशनेस है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी आपका 78% के आसपास है, यानी कि अच्छी खासी बुलिशनेस अभी भी इसमें दिखाई दे रही है। तो मार्केट देखिए वैसे भी बुलिश है, कहीं ना कहीं आपको देखिए पैसा तो बना ही रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं भाई। देखिए आज भी मार्केट का वही सीन मुझे दिखाई दे रहा है जो आपका कंटिन्यू 2 दिन से देख रहे हैं कि पहले 38,000 के आसपास तक लेके जाने, यानी कि 37,800 900 तक लेके जाना, उसके बाद फिर से $2000 नीचे गिरा देना। यानी दोनों तरफ लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों तरफ की कमाई हो रही है। तो देखिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि क्या हो रहा है, वो तो देखिए वेल्स के हाथ में, हो सकता है करें, हो सकता है ना करें, क्योंकि वो हम लोग उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100% गेम उन्हीं के पाले में है और वही खेलेंगे। वो हो सकता है कि 40,000 भी पहुंचा दें, लेकिन हमें ये चीज नहीं पता। तुक्का मारने को हम कुछ भी कह रहे हैं कि यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए मैं तो वही कहूंगा कि मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं कि बीटीसी कहां जाएगा। मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि साहब आज भी वही 38,000 के आसपास तक जाके $2000 का नीचे गिराना। लेकिन मेरा फोकस कुछ अलग ही है, और वो फोकस है मेरा देखिए आज भी एक्सचेंज वाले जो टोकन्स हैं उनके ऊपर। दूसरा जो गेमिंग कैटेगरी मैंने आपको आज बताई उसके ऊपर। आज मैं इन दो में थोड़ा सा फोकस करके चल रहा हूं, और पैसा तो देखिए दोपहर से अब तक भी बन गया। अगर आपने दोपहर का वीडियो देखा है और नहीं देखा तो एक बार देखिए जाके, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ये चीज अंदाजा हो जाएगा कि दोपहर से लेके अब तक भी गेमिंग के प्रोजेक्ट में पैसा बन गया है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव थे। खैर दिवाली है भाई, थोड़ा सा हो सकता है कि आप बिजी भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है, मार्केट है, अप एंड डाउन भी आते हैं और आते रहेंगे, अब भी होगा। तो यहां देखिए आज जैसे बीएनबी है अभी $250 पे चल रहा है। और यहां एक चीज और कहना चाहूंगा, गेमिंग प्रोजेक्ट तो ठीक है, बाकी देखिए आप छोटा सा एक रिस्क जो है, आप चाहो तो सोलाना के बारे में भी सोच सकते हो। देखिए सोलाना प्लस एफटीएक्स, इन दोनों की बुलिशनेस अभी बरकरार है। और सोलाना जब एफटीएक्स क्रैश हुआ था उस टाइम सोलाना भी क्रैश हुआ था अच्छा खासा। क्यों? उनके पास बहुत ज्यादा इसकी होल्डिंग थी। अब उसी टाइम पर बॉम्ब लाया गया सोलाना को बचाने के लिए कि किसी तरीके से प्रोजेक्ट में पैसा आए। तो देखिए इनडायरेक्ट वे में कहो या डायरेक्ट वे में कहो, कहीं ना कहीं बॉम्ब के पीछे भी, बेशक वो मीम कॉइन है, लेकिन उसके पीछे भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सोलाना का ही हाथ है। कहीं ना कहीं सोलाना का ही कोई आदमी इसके पीछे है। जो भी है कहीं ना कहीं पूरी टीम पीछे से लगी हुई है बॉम्ब के। तो यहां यही कहना चाहूंगा, देखिए बॉम्ब में भी आप देखिए मीम कॉइन है, रिस्क तो पूरा है, 100% है। कब अप होगा नहीं कह सकते, कब डाउन होगा नहीं कह सकते, लेकिन जहां भी आपको ये लगे कि प्रॉफिट होगा तो आप लेते रहिए। क्योंकि बॉम्ब से तो लाख गुना अच्छा सोलाना है, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन भाई क्योंकि अब सोलाना चलेगा तो बॉम्ब में भी आपको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज नजर आएंगी, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी सोलाना में पॉजिटिविटी अभी बरकरार रहेगी, वो इसलिए रहेगी क्योंकि एफटीएक्स में पॉजिटिविटी बरकरार है। और एफटीएक्स का तो मैं आपको 2-3 दिन से कंटिन्यू दे रहा हूं, क्योंकि भाई मेरे से जुड़ा हुआ है, सीधी सी बात है। तो इस वजह से तो आप थोड़ा सा देखिए आज सोलाना और एफटीएक्स पर भी शॉर्ट टर्म के लिए नजर रख सकते हैं। रिस्क जरूर कैलकुलेट रखिएगा। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत आपकी दगा दे जाए। देखिए मैं बहुत क्लियर कहता हूं, यहां पर मैंने दोपहर में जो वीडियो दिया उसमें भी बहुत कुछ ऐसी जनरल चीजें आपको बताई थी जो कहीं ना कहीं आपके बहुत ही काम की हैं। उसे आप एक बार जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन उसको देख के अपने फ्रेंड्स के बाद भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई हुई है। तो इसलिए कहता हूँ देखिए 100% रिस्क तो है। वहां मैंने गैम्बलिंग का और इसका जो है ट्रेडिंग का एक आपको कंपैरिजन करके बताया है, बाकायदा किसी की रिसर्च है, ये कोई तुक्केबाजी नहीं थी। तो यहां वही है कि भाई देखिए आप रिस्क ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। लेकिन अब आते हैं हम अपनी गेमिंग वाली कैटेगरी पर, कि आज दोपहर में 2:15 2:30 बजे के आसपास मैंने वीडियो दिया था अर्न विद रोहिता चैनल पर। उसमें आपको सजेस्ट किया था कि भाई देखिए
आज आप जो है गेमिंग के प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा फोकस रखिए। देखिए मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं किसी में भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप भाई ये ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो। गेमिंग के प्रोजेक्ट सबको पता है और लगभग मोस्टली आप लोगों के पास हैं। भाई गाला आपके पास है, माना आपके पास है, सैंड आपके पास है, फ्लो आपके पास है। प्रोजेक्ट ऐसे थे जो देखिए गेमिंग से रिलेटेड हैं और अच्छे खासे नाम हैं इनके। और देखिए प्रोजेक्ट हैं, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी जब मूवमेंट अच्छा बना हुआ तो पैसा बनता है। अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, एक्सी इन्फिनिटी अब दोपहर से लेकर अब तक, यानी दोपहर को $6 के आसपास चल रहा था, अभी $6.17 का है। पैसा गया ना ऊपर, बना ना। अगला है डिसेंट्रलाइज्ड माना, ये ठीक है, ये आपका $0.42 के आसपास चल रहा था 2:30 बजे के आसपास, और अभी इसका $0.44 पर इसका प्राइस अभी चल रहा है। अभी भी पैसा बना इसमें भी, ठीक है। अब आते हैं गाला पर। गाला आपका $0.23 पे चल रहा था, जो अभी $0.024 पर अभी भी है, यानी गाला में भी पैसा बना। सैंडबॉक्स, इसमें भी $0.40 के आसपास था 2:30 बजे के आसपास में प्राइस, और अभी $0.42 के आसपास प्राइस इसमें भी है। यानी ये क्या है, सारे के सारे गेमिंग प्रोजेक्ट ही तो हैं। तो मैंने तो आपको वही कहा था भाई गेमिंग कैटेगरी पे आप ध्यान रखिए। ऐसे ही मैंने आपको परसों ये कहा था कि एक्सचेंज वाले जो टोकन्स हैं उन पर फोकस रखिए। तो भाई एक्सचेंज भी गिने चुने हैं, गेमिंग के प्रोजेक्ट भी गिने चुने हैं। अब आप बिल्कुल थर्ड क्लास कहीं पीछे से उठा लें भाई, वो तो फिर एक अलग चीज है, वो तो मामला ही खत्म है। एलियन वर्ल्ड TLM, ये आपका 0.0140 था इसका प्राइस 2:30 बजे के आसपास, और अभी है 0.142 के आसपास प्राइस, इसमें भी ऊपर गया। दूसरा फ्लो था आपका, ठीक है, फ्लो में जो है $0.61 था और अभी है $0.63 प्राइस। मैंने आपको देखिए सारे गेमिंग के ये प्रोजेक्ट थे और मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जिसमें एक भी ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा हो कि मरा गिराया थर्ड क्लास हो, या कोई ऐसा हो जिसमें किसी का प्रमोशन होना हो। सारे के सारे वो प्रोजेक्ट हैं जो आप लोगों के कहीं कहीं पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, लेकिन सब पे आज पैसा बना। अब डिपेंड करता है कि बनाया किसने। आपने अगर प्रॉफिट नहीं लिया तो भाई देखिए फिर गलती आपकी है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो सेकंड पोर्टफोलियो अपना जो है वो इसी काम के लिए है। तो यहां पर देखिए पैसा बनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये वाला सीन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मैं तो जी 100x से ही लूंगा तभी निकलूंगा, तो फिर आप 5-6 साल भूल जाइए। बहुत क्लियर कट। अगर आपको पर डे थोड़ा बहुत पैसा बनाना, तो इस तरीके से देखिए आपके पास ही जो होल्डिंग है ना, उन्हीं में पैसा बन रहा है। क्योंकि जब पॉजिटिव सारा सब कुछ चल रहा है, मार्केट आपका अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है, 37,200 के आसपास वीडियो बनाते बनाते जो है BTC चला गया ऊपर, 100 था 200 के आसपास पहुंच गया, यानी कि वही आज भी 38,000 के आसपास है, जाके फिर नीचे डंप मारना है। तो वही है भाई, देखिए पैसा बनाते रहिए सेकंड पोर्टफोलियो से और पैसा जेब में डालते रहिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो यहां देखिए आज मैंने गेमिंग कैटेगरी आपको बता दी, सजेस्ट की है, और इन्वेस्टमेंट वही करें जिसकी पैसे की जल्दी जरूरत नहीं है। खो जाए तो गम नहीं होना चाहिए, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। प्लस मार्केट ऊपर जा रहा है, देखिए ध्यान रखिएगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहां थोड़ा सा आप जो एक्सचेंज के टोकन है ना, उन पर भी फोकस कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये दो कैटेगरी ही अपने पोर्टफोलियो में लेके चल रहा हूं, सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो देखिए अलग है, हमेशा से आपको बोलता आया हूं, उसमें मैं छेड़ता ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वो तो चला गया तो ठीक, मिल गया तो ठीक, लेकिन यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए आज मैंने आपको 2 कैटेगरी फिर से सजेस्ट की है। आप चाहो तो सोच सकते हो, लेकिन अपना रिस्क कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा भाई, कमेंट भी कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो चलिए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।